Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to understand how to find out the square root. ओके सो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप स्क्वायर रूट किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकाल सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं कोई भी रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 84 का स्क्वायर रूट निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 84 है वो किसके किसके बीच में आ रहा है। तो यू कैन सी कि 81 और 100 के बीच में 84 आ रहा है। किसके बीच आ रहा है? 81 और 100 के बीच में आ रहा है। और 81 और 100 में छोटा कौन सा है? 81। ठीक है, तो 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का। उसके बाद पॉइंट, क्योंकि ये एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया है। अब उसके बाद 9 का डबल क्या होता है? 9 का डबल होता है 9 + 9 दैट इज 18। ठीक है, 9 का डबल मैंने यहाँ लिख दिया है 18। अब 84 और 81 दोनों को देखो। 84 और 81 में कितने का डिफरेंस है? 84 - 81 करूँगी तो कितना आएगा? 3। ठीक है, अब 3 डिवाइडेड बाई 18 कर लूँगी अगर मैं 18 तो क्या आएगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 3 डिवाइडेड बाई 18, 1 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 1/9। सो 1 डिवाइडेड बाई 9 करके देखते हैं तो क्या आएगा? पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0, 9 1 ज़ा 9। ठीक है, 1 बचा, फिर से 0 लगेगा, 9 1 ज़ा। तो क्या आया यहाँ पे? ये 3/18 आएगा मेरा 0.11। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 9.11। ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो गया? 9.11। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 √72। अब 72 किसके किसके बीच में आ रहा है? 81 और 64 के बीच में आ रहा है। किसके किसके बीच में आ रहा है? 81 और 64 के बीच में आ रहा है। 81 और 64 में छोटा कौन सा है? 64। तो ये नहीं लेके हम कौन सा लेंगे? 64। अब देखो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 64 होता है 8 का रूट। तो मैं यहाँ पे 8 लिख देती हूँ, फिर डेसिमल लगा देती हूँ। अब 8 का डबल क्या होता है? अब जो 8 मैंने लिखा है उसका डबल होगा 8 + 8 दैट इज 16। और 72 और 64 में 72 - 64 क्या होगा? 12, और 12 - 4 इज योर 8। ठीक है, तो 72 और 64 में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। सो 8/16 इज 1/2 और 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 8.5। 8.5 जो है इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मुझे 72 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि 72 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 72 है वो 64 और 81 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 64 और 81 के बीच में आ रहा है। और 64 और 81 में छोटा कौन सा है? 64। तो 64 को चूज करेंगे। अब 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 8, उसके बाद मैं लगाऊंगी डेसिमल। अब उसके बाद 8 का डबल डिनोमिनेटर में लिखना है दैट इज 8 + 8 इज 16। अब देखना है कि 72 और 64 में कितने का डिफरेंस है, मतलब कि 72 - 64 कितना आएगा? दैट इज 8।
8/16 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5, और जो 0.5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.5 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है 45 का मुझे रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि 45 किसके किसके बीच में आ रहा है। यू कैन सी 49 और 36 के बीच में आ रहा है 45। किसके किसके बीच में? 36 और 49 के बीच में आ रहा है। अब 36 और 49 में छोटा कौन सा है? ये, और बड़ा 49 है तो 49 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 6 का। 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 पॉइंट लगा देंगे। अब डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6 का डबल। 6 को डबल करो, 6 + 6 = 12। ठीक है, इतना समझ आया। 6 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट डालेंगे, फिर 6 का डबल लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि 45 और 36 में कितने का डिफरेंस है। मतलब 45 - 36 करने पर क्या आएगा? तो 45 - 36 करने पर क्या आएगा? 15 - 6, ये होगा 9। सो 9 का डिफरेंस है 45 और 36 में 9 का डिफरेंस है, और 9/12 होगा हमारा 9/12 होगा 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो 3/4 को अपन सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा? पॉइंट लगेगा 0, 4 6 = 24, 4 7 = 28, 28 आएगा, मतलब 0.7 आ रहा है। यहाँ पे 9/12 की वैल्यू आ रही है 0.7। तो यह मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6.7। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या लूँ मैं? कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, 21 लेके। √21 मैंने लिया है। अब देखो कि 21 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 21 16 और 25 के बीच में आ रहा है। 16 और 25, और 16 और 25 में छोटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट कौन सा है? 16। तो 16 को लेंगे और 25 को हटा देंगे। अब जो 16 है वो देखो किसका परफेक्ट रूट है? 4 का परफेक्ट रूट है। तो मैं लिखूंगी 4 और पॉइंट लगा दूंगी, तो 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में जो मैंने 4 लिखा है उसका मैं डबल कर दूंगी, तो आ जाएगा 8। 4 + 4 = 8। और उसके बाद हमको देखना है कि 21 और 16 में कितने का डिफरेंस है। मतलब 21 - 16 कितना आएगा? 21 - 16? 5 आएगा। तो मैं लिख देती हूँ 5/8। और अब मैं यहाँ पे 5/8 को रफ में सॉल्व कर लेती हूँ। 0.0 कितने टाइम में जाएगा? 8 5 = 40, 8 6 = 48। तो 48, तो कितना आया इसका आंसर? 0.6। तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 4.6। तो ये 21 किसका स्क्वायर रूट है? 4.6 का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।